ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी, जिसका आप सभी दिल्ली वासियों को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार वो दिन आज आ गया जहां पर दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की नई सरकार ने बजट पेश किया दिल्ली का। और इस बजट में 2025-26 के बजट में लगभग इसको 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है ये पेश किया गया है। इससे पहले पूर्व सरकार ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया था। तो निश्चित रूप से इस बार जो बजट पेश किया गया है इसमें लगभग 31% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास किया गया कि दिल्ली वालों के हित में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। मैं आज आपको इस विशेष खबर में ये बताने के लिए आया हूं कि दिल्ली वालों को आखिरकार इस बजट में क्या मिला है और जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2500 रुपए पर योजना में इस बजट में क्या हुआ। उसके अलावा जो डीटीसी की बस बात चल रही थी कि डीटीसी में पासेस खत्म कर दिए जाएंगे, फ्री पासेस खत्म कर दिए जाएंगे, उसके लिए सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया। और दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया। दिल्ली के स्वास्थ्य में सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया। दिल्ली के परिवहन पर दिल्ली सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया। इसके अलावा दिल्ली की जो सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या है पोल्यूशन, उसको लेकर सरकार ने क्या प्लान बनाया है और उस पर सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है। किस तरीके से एमसीडी का साथ लेकर दिल्ली आने वाले समय में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट देखें और आप समझें कि आखिरकार दिल्ली वालों को दिल्ली के बजट में क्या कुछ मिला। देखिए, इसमें जो बजट पेश किया उसमें सीएम रेखा ने स्वयं बताया कि किस प्रकार दिल्ली सरकार ने शेरो शायरी के साथ आज जो पूरा बजट सेशन हुआ उसमें स्वयं सीएम रेखा ने बताया कि किस प्रकार दिल्ली के बजट को 76,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए जो है कर दिया गया। पहले उनका ये छोटा सा भाषण सुनिए, उसके बाद आपको बताए चलते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बजट में कहा। मैं इन 2 लाइनों के माध्यम से सरकार की मंशा आपको बताना चाहती हूँ कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को यह बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के राज्य में, आज तक की सरकारों के राज्य में 2023-24 का बजट था जो कि सबसे अधिक था, वो था 78,800 करोड़ रुपए। कागजों पे था, हुआ कुछ नहीं था, कागजों पे था पर था। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके 2800 करोड़ रुपए घट करके मात्र 76,000 करोड़ रह गया, जो किसी भी राज्य के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी, घट करके 76,000 करोड़। परंतु बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। तो आपने सुना कि किस प्रकार सीएम रेखा ने स्वयं शेरो शायरी के माध्यम से आज पूरे बजट सेशन का शुरुआत किया। उसमें उन्होंने दिल्ली वालों के लिए दीदी रेखा के नाम से भी दिल्ली वालों को संबोधित किया कि दिल्ली वाले मुझे दीदी रेखा कहकर बुलाते हैं। तो ये तमाम चीजें थी और इसमें सबसे पहले जो उद्योग को लेकर घोषणा की गई बड़ी, वो ये थी कि न्यू उद्योग नीति बनाई जाएगी दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर सिंगल विंडो बनाई जाएगी व्यापारियों के लिए। किसी भी प्रकार के लाइसेंस से संबंधित प्रक्रिया को अपनाने के लिए दिल्ली के अंदर भी ऐसी प्रक्रिया को अब अपनाई जाएगी। 50 करोड़ का ये जो है पूरा बजट इसमें उसके लिए आवंटित किया गया है। और इसमें एक बड़ी बात ये रही कि राजधानी के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की जाएगी। जिस तरीके से तमाम राज्य करते हैं वो दिल्ली में भी अब से जो है की जाएगी और व्यापारियों को लुभाया जाएगा कि दिल्ली में आकर वो इन्वेस्ट करें, दिल्ली के सर्विस सेक्टर में आकर वो इन्वेस्ट करें, जिससे कि दिल्ली के अंदर रोजगार उत्पन्न हो और दिल्ली का भविष्य सुरक्षित हो। 500 करोड़ सीवेज के लिए दिए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो है 320 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसको और बढ़ाने की योजना है। और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्रिटिकल बीमारियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें जो है एक नए सीएम श्री स्कूल खुलेंगे, जिसमें लगभग 100 करोड़ का बजट जो है आवंटित किया गया। जिस प्रकार पीएम श्री स्कूल है केंद्र सरकार की योजना है, उसी प्रकार दिल्ली में दिल्ली श्री स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें
वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि कुछ ना कुछ हद तक जो हूबहू केंद्र सरकार की राह पर ये बजट जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 100 स्कूलों में जो है भाषा संबंधित लैब खोले जाएंगे, ये भी एक प्रस्ताव है शिक्षा को बदलाव को लेकर। और स्मार्ट क्लासेस अधिक से अधिक स्कूलों में बहुत जल्द ही स्थापित किए जाएंगे, ये भी इसमें प्रावधान है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, लगभग 1200 से अधिक बच्चों को 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में जा चुके हैं जो मेधावी छात्र हैं, उनको दिल्ली सरकार की तरफ से लैपटॉप फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऐसा भी सीएम रेखा ने अनाउंसमेंट किया है। अब हम इसमें एक बड़ी बात ये बोली उन्होंने मुंडका को लेकर कि घेवरा यूनिवर्सिटी के लिए जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी सरकार बजट आवंटित कर रही है और उसमें भी घेवरा यूनिवर्सिटी को बनाने का काम जो है जो रुक गया था उसको अब आगे बढ़ाने की काम का प्रक्रिया को आगे दिया जाएगा। चूंकि आपको जानकारी होगी कि वहां से पीडब्ल्यूडी मंत्री का खासा संबंध है प्रवेश वर्मा का, तो निश्चित रूप से घेवरा यूनिवर्सिटी का काम भी अब आगे बढ़ने की जो प्लानिंग है वो पूरी हो जाएगी। एक बात इसमें और मैं जाहिर कर दूं कि 117 करोड़ पर्यटन के लिए बजट इकट्ठा किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करने का दिल्ली में योजना बनाई गई है। जैसा कि सीएम रेखा ने बताया भी कि आज से पहले दिल्ली में कभी भी फिल्म फेस्टिवल आयोजित नहीं हुआ है, तो नई सरकार में ये नई पहल की जाएगी। और इसमें एक बड़े ही रोमांचक और बड़ा ही हास्यास्पद तरीका आया उस समय जब शीश महल की बात की गई। इसमें यह भी बोला गया कि हो सकता है कि शीश महल को भी इस अंतर्राष्ट्रीय जो ये जो पर्यटन विभाग में उसमें शामिल कर दिया जाए और लोगों को टिकट दिया जाए शीश महल देखने के लिए। हालांकि मजाकिया रूप था ये, परंतु देखने वाला विषय ये होगा क्या वास्तविक रूप में वर्तमान दिल्ली सरकार शीश महल को एक म्यूजियम घोषित कर पाती है या नहीं कर पाती है। इसमें पूर्वांचल के लिए भी एक खुशखबरी आई कि बिहार और मैथिली को भोजपुरी मैथिली जो हमारी एक अकादमी है दिल्ली के अंदर, वो उसमें पहले बताया सीएम रेखा ने कि 3 करोड़ का बजट होता था, परंतु अब उसको बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है। और उसमें निश्चित रूप से उनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भाषा को संरक्षित करने का जो कार्यक्रम है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अंत्योदय योजना के तहत जो है इसमें अटल कैंटीन खोली जाएगी दिल्ली के अत्यधिक झुग्गी इलाकों में, जहां पर 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। और वहां पर लगभग 100 ऐसी अटल कैंटीन खोली जाएगी जिसके माध्यम से कम दाम में जो है लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी पहल दिल्ली सरकार की नई पहल होने वाली है। इसमें जो सबसे बड़ी बात, एक वादा भी जो था कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन, इसके अलावा 65 वर्ष के बुजुर्गों को जो है इसमें जो है 2500 रुपए का जो पेंशन है वो शुरुआत इसकी अब कर दी जाएगी। और जो क्रिटिकल हैं, जिनको विशेष समुदाय से जो आते हैं, उनको 3000 रुपए इसमें पेंशन दी जाएगी। तो बुजुर्गों के लिए भी कुछ ना कुछ इसमें आया है। अब जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे हॉट टॉपिक जो दिल्ली के पूरे चुनाव में रहा, महिला समृद्धि योजना, यानी कि महिलाओं को लेकर जो बातें कही गई थी, उन महिलाओं को क्या मिला। तो महिलाओं को, जैसा कि पहले से आपको पता होगा कि 5100 करोड़ रुपए का बजट पहले से ही आवंटित दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि उनके लिए किया गया है। आज भी उसी बात को दोहराया गया और ये बोला गया कि 5100 करोड़ रुपए का बजट अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया है और महिलाओं का रजिस्ट्रेशन 2500 रुपए के लिए बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि अब बहुत जल्द महिलाओं को 2500 रुपए मिलने फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करें 210 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। लगभग 21,000 महिलाओं जो 21,000 रुपए जो महिलाओं को दिए जाएंगे, गर्भवती महिलाओं को, उनके लिए लगभग 210 करोड़ रुपए का बजट इस वर्ष में आवंटित किया गया 2025-26 में, जिसको दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकसित बजट के नाम के स्वरूप में पेश किया है। तो ये दो महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी उसको लेकर वर्तमान दिल्ली सरकार ने अपनी राह साफ कर दी और उन्होंने बता दिया कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर ये दो बड़े बदलाव होने वाले हैं। देखिए, और जो सबसे अहम जो बात था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, पूर्व सीएम केजरीवाल का रिएक्शन भी आया था कि किस प्रकार जो है दिल्ली सरकार ने फ्री बस के लिए महिलाओं से जो है अब मोबाइल, अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो उनको टिकट नहीं दी जा रही है। इस तरह का वीडियो आपने वायरल होते हुए काफी देखा होगा। तो उसको लेकर भी सीएम ने कटाक्ष किया और साफ कर दिया कि आने वाले समय में फ्री बस सेवा जारी रहेगी, परंतु इसके लिए अब फ्री बस सेवा कार्ड बनाए जाएंगे जिसमें महिलाओं को एक कार्ड दिया जाएगा। अब वो कार्ड जो है ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। दोनों प्रक्रियाएं किस तरह की जाएंगी वो बाद में निर्धारित की जाएंगी।
उसके तहत महिलाओं को कार्ड दिखाने के बाद उनको जो है फ्री बस सेवा का लाभ उनको मिल पाएगा। तो इसमें ये चीज साफ कर दी गई है, यानी कि अब जितने भी महिलाएं यात्रा करेंगी उनको पहले एक कार्ड बनाना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही वो फ्री बस सेवा का जो है फायदा उठा सकती हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव इसमें है और इसी को लेकर शायद सीएम केजरीवाल ने, जो पूर्व सीएम थे, उन्होंने कटाक्ष किया था कि जो महिलाएं मोबाइल नहीं चलाती हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो कैसे कार्ड बनाएंगी और कैसे इन सब चीजों को करेंगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल था। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि ग्रामीण क्षेत्रों को दिल्ली के बजट में क्या मिला। तो दिल्ली के बजट में गांव वालों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को, दिल्ली देहात को लगभग 1157 करोड़ रुपए का ग्रामीण बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें बजट ये आवंटित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो किसान समृद्धि योजना है केंद्र सरकार की, उसमें 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं और दिल्ली सरकार इसमें अब 9,000 रुपए करेगी, यानी कि 3,000 रुपए दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी और दिल्ली के किसानों को 9,000 रुपए सालाना अब किसान समृद्धि योजना के तहत उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। तो एक बड़ा उनके लिए कहीं ना कहीं तोहफा है किसानों के लिए, दिल्ली के किसानों के लिए। गौशाला के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से जो एक तकनीकी गौशाला गोड़ा गांव में बनाई जाएगी, जहां पर नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाएगी और जो गायें रोड पर घूमती हैं उनको दूर करने के लिए भविष्य में प्लान भी बनाए जाएंगे। 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे और अभी लगभग 1,700 से अधिक बसें चल रही हैं और इसमें लगभग 12,952 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है इलेक्ट्रिक बस लाने के लिए। अब एयर पोल्यूशन की जो मैंने जैसे कि बात की आपको स्टार्टिंग में ही, तो एयर पोल्यूशन के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और इसमें यह बताया गया कि 70 लाख पौधे जो है दिल्ली में आने वाले समय में लगाए जाएंगे। इसके अलावा यमुना की साफ सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पहले दिन से सरकार का मोटिव रहा है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और दिल्ली के यमुना पर रिवर फ्रंट और क्रूज चलाने की जो योजना है उसको भी इसी बजट के तहत क्रियान्वयन किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 6,897 करोड़ रुपए जो है दिल्ली के एमसीडी को दिए गए हैं और बड़ा सवाल ये भी बोला गया कि दिल्ली के किसी भी शहर में, दिल्ली के किसी भी इलाके में कूड़ा नहीं रहना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए ये बजट जो है दिल्ली एमसीडी को सीधे तौर पर डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। और इसमें एक बात और बोली गई कि दिल्ली के कोर्टों के लिए, दिल्ली के जो कोर्ट हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसको सुधारने के लिए लगभग 987 करोड़ रुपए जो है टोटल आवंटित किए गए हैं और इसमें दिल्ली कोर्ट का एक नया परिसर भी जो है उसका निर्माण भी किया जाएगा, उसको नया रूप दे दिया जाएगा, चूंकि काफी बिल्डिंग जो है पुरानी हो चुकी हैं। और एक बड़ी बात इसमें जो दिल्ली की फायर सेफ्टी को लेकर भी की गई है, इसमें यह बोला गया कि 100 स्थानों पर छोटी फायर गाड़ी होंगी, 110 करोड़ फायर विभाग को दिया जाएगा, जिसके तहत 100 से छोटी गाड़ियां जो हैं ऐसे शहरों, ऐसे जगहों पर लगाई जाएंगी जहां पर संकीर्ण गलियां, जहां पर फायर विभाग की गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती, वहां पर ये गाड़ियां जाएंगी। और कन्नाट प्लेस में जो फायर विभाग का ऑफिस है उसका भी नव निर्माण का प्रक्रिया उसके भी प्रारंभ कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, होमगार्ड के लिए दिल्ली बजट में क्या हुआ, तो होमगार्ड जैसा कि आपको पता है कि 10,000 के आसपास होमगार्ड की संख्या है, तो उसको बढ़ाकर दिल्ली बजट में ये बोला गया कि 25,000 उसको किया जाएगा। तो निश्चित रूप से तो डीटीसी के कर्मचारी जो पूर्व में मार्शल थे उनके लिए भी कुछ राहत की खबर इसमें है और देखना यह होगा कि क्या उनको इस होमगार्ड की योजना में लाया जाता है या कुछ नए कैंडिडेट को लाया जाता है, ये देखने वाला विषय होगा। तिहाड़ जेल को लेकर भी एक योजना है कि तिहाड़ जेल के नवनिर्माण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और एक तिहाड़ जेल नया बनाने की प्रक्रिया को आउटर दिल्ली में प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि जनकपुर जैसे इलाके में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, नेटवर्क इशू आते हैं, सिक्योरिटी इशू आते हैं, तो उसके कारण इसको आउटर दिल्ली में ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा भी सीएम रेखा ने कहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो है दिल्ली का बजट कुछ हद तक सही साबित होते हुए तमाम विपक्षी पार्टियां कुछ ना कुछ आलोचनाएं कर रही हैं। स्टार्टिंग में ही सीएम जो पूर्व सीएम थी आतिशी ने, उन्होंने बोल दिया था कि दिल्ली में आर्थिक सर्वे आया नहीं, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट जारी नहीं की और बजट पेश कर दिया, तो निश्चित रूप से कटाक्ष का प्रक्रिया भी चल रही है। परंतु हमारा मंतव्य ये था इस विशेष खबर में आपको बताने का कि दिल्ली सरकार को जिताने में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले थे, फ्री बस सेवा, फ्री बिजली, फ्री पानी और इसके अलावा जो 2500 रुपए की योजना थी उसको लेकर इस बजट में क्या कुछ आया, वो हमने सब कुछ आपको बताने का
प्रयास किया। आपको खबर अच्छी लगी हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।